हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन गत वर्ष 2022 का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय एवं कार्य का, जो कि 2022 में पूछा गया था। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करें। इतना तो सबको पता होगा कि समय और कार्य वाले क्वेश्चन में पहले टोटल कार्य हमें निकालना पड़ता है, कुल कार्य निकालना पड़ता है। उसके बाद ही हम आगे काम को उल्टा इफ़िशेंसी, मतलब जो जितना समय लेगा उसका इफ़िशेंसी उतना ही कम होगा, और जो जितना समय कम लेगा उसका इफ़िशेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। माने क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन कैसे करें। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ए और बी और सी 18, 24 और 60 दिन में कोई काम को पूरा करते हैं। तो कुल कर हमारे पास कितना हो गया, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 360, और हमारा इफ़िशेंसी कितना हो जाएगा ए, बी और सी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20, 15 और 6, ये हमारा इफ़िशेंसी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है काम की शुरुआत से लेकर ख़त्म होने तक साथ रहता है, कार्य पूरा करके ही जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं। मतलब विकल्प के तौर पर ए, बी और सी जो है वो ए का सहायता करते रहते हैं। मतलब पहले ए और बी काम करेगा, फिर बी छोड़ेगा, फिर ए और सी फिर काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे कि क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट में दिया है कि यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, तो पहले फर्स्ट दिन कौन काम करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट में ए और बी, देखिए ए इफिशेंसी है, ए है बी का और सी का। ठीक है, ए है सी का। ठीक है, तो पहला बी, ए और बी काम करेगा। ए और बी का क्षमता कितना हो गया, 20 और 15 टोटल हो गया 35। फिर दूसरा दिन ए और सी काम करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए तो शुरुआत से लेकर अंतिम रहेगा, लेकिन बारी बारी से पहले बी ए के साथ जुड़ेगा, फिर सी ए के साथ जुड़ेगा। तो पहला दिन तो ए और बी एक साथ काम करता है, फिर दूसरा दिन ए और सी एक साथ काम करता है। ए और सी का ए की क्षमता 20 है और सी की क्षमता यहाँ पे 6 है, तो टोटल कितना हो गया, 26 काम दोनों करते। तो टोटल मतलब 2 दिन में हमारा 6, 5, 6, 11 को 1, 2, 5, 6, 2 दिन में 61 काम पूरा हो जाता है। लेकिन हमें काम पूरा करना है 360, तो हमें कुछ ऐसा मैंने उस काम को पूरा करने के लिए उस दिन के समीप तक जाना पड़ेगा। जैसे कि 2 दिन में 61 काम हो रहा है, तो 360 काम के लिए कितना दिन पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ 5 से गुना कर दें, 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो देखिए हमें 10 दिन में 305 काम पूरा होता है। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं 5 की जगह, तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 6 कम 6, 6 छक्के 36, मैंने 366 काम हो जाएगा, जो कि हमको उतना करना नहीं, हमको काम करना है 360। यहाँ 10 दिन में 305 काम करता है, तो 11वां दिन कौन काम करेगा, 11वां दिन फिर ए और बी ही काम करेगा। तो ए और बी कितना काम करता है, 20 और 15 35, 5, 5, 10 को 0 हासिल में 1, 4, 340 काम। मैंने इसका मतलब ये है कि हमें 11 दिन तक 340 काम पूरा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, मैं यहाँ मिटाता हूँ ताकि यहाँ आगे का प्रोसेस मैं लिख सकूँ। ठीक है, इतना तो तब सबको समझ में आ ही गया होगा। तो 11 दिन में हमारे कितना काम हो गया, 340। तो बचा कितना काम, 360 में 340 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 20 काम। तो ये 20 काम करने कौन आएगा, जो अंतिम ख़त्म करेगा, मतलब ए और सी, मतलब 20 और 6 26। ए का क्षमता 20 है और सी का क्षमता 6 है। इसको काटेंगे ऊपर नीचे,
2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 13 बार में। तो टोटल हमारा कितना हो गया? तो टोटल का पूर्ण कार्य कितना दिन में समाप्त होता है? 11 सहित 10/13। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बारी बारी क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ना होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।